हेलो बच्चों, तो देखिए अपना क्वेश्चन है कि जो फ्रॉनहाफर विवर्तन है उसमें विवर्तनकर्ता का आकार यदि अपने पास क्या हो ए हो, और जो फ्रेनेल विवर्तन होता है उसमें यदि विवर्तनकर्ता का आकार अपने पास क्या हो बी हो, तो इनका जो आकार है ए का बड़ा होगा बी का बड़ा होगा, दोनों इक्वल होंगे या ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये अपने को विकल्प दिए गए हैं, तो इनमें से देखना है कि सही कौन सा है। तो इस चीज के लिए देखिए अपने को फ्रॉनहाफर और जो फ्रेनेल विवर्तन है इनको जानना होगा। तो इनकी पहले अपने मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो देखिए पहले अपने फ्रॉनहाफर जो अपने पास फ्रॉनहाफर है इसकी मुख्य अवधारणा की बात करते हैं। फ्रॉनहाफर मुख्य अवधारणा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फ्रॉनहाफर ने क्या कहा था कि ऐसा विवर्तन कब होगा जब अपने पास जो स्रोत है या विवर्तन करता है, विवर्तन करता, ठीक है, स्लिट से स्लिट से स्लिट से अनंत दूरी पे रखा गया हो, ठीक है, अनंत दूरी पर हो, अनंत दूरी पर रखा हो, तो विवर्तन तो विवर्तन फ्रॉनहाफर कहलाता है, ठीक है, विवर्तन होगा। और ऐसा जो विवर्तन होगा इसको अपने ने क्या क्या कहा था, फ्रॉनहाफर कहा था। अब अपने फ्रेनेल को जानते हैं। तो देखिए फ्रेनेल में क्या हुआ था कि जो फ्रेनेल था उसने क्या कहा था, फ्रेनेल की मुख्य अवधारणा की बात करें, मुख्य अवधारणा, देखिए फ्रेनेल ने कहा था कि जो अपने पास विवर्तन करता होगा, विवर्तन करता विवर्तन करता जो है वो क्या होना चाहिए, स्लिट से स्लिट से क्या हो, यानी स्लिट के नजदीक हो या उससे थोड़ा दूर हो सकता है, लेकिन अनंत से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। तो स्लिट के नजदीक हो, नजदीक रखा हो रखा हो, तो विवर्तन होगा, तो विवर्तन होगा तो विवर्तन होगा। और ऐसा जो विवर्तन होगा उसको अपने क्या बोलते हैं, फ्रेनेल विवर्तन बोलते हैं। तो देखिए मुख्य उदाहरण से यहाँ पे स्पष्ट है अपने पास कि यहाँ पे अपने देखें तो देखिए विवर्तनकर्ता का जो आकार है वो अपने को कहा है कि यहाँ पे ए है, ठीक है। और यहाँ पे अपने ने देखा कि जो विवर्तन करता है वो क्या होना चाहिए, अनंत पे रखा गया होना चाहिए, यानी ए है उसको अपने ने कहाँ पे रखा है, अनंत पे रखा है, ठीक है, अनंत पे रखा है। और इसने क्या कहा था कि जो विवर्तनकर्ता होते हैं वो किस आकार में होने चाहिए अपने पास, इनकी यदि आकार की बात करें तो इसने कहा था कि जो विवर्तनकर्ता है वो कौन से होंगे, ओनली समतल प्रकार के होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए समतल होंगे तो इनका आकार भी बड़ा होएगा, और ये क्या होंगे, अनंत से आएंगे, अनंत से आएंगे तो वैसे भी अपने को बड़े आकार में दिखते हैं, ठीक है। और फ्रेनेल की बात करें तो इसने क्या कहा था कि इनके क्या है, नजदीक रखे हुए हैं, ठीक है, नजदीक रखे होंगे तो किस बिंदु रूप में आएंगे, ठीक है, तो बिंदु रूप में आएंगे या क्या होंगे, गोलाकार होंगे, ठीक है, गोलाकार होंगे। तो यहाँ से अपने को दिख रहा है। और अपने क्वेश्चन में कहा है कि यहाँ पे जो विवर्तन करता है वो क्या है, बी है। तो अपने को अवधारणा से पता चला कि बी है वो तो क्या है, बिंदुआकार है या बिंदुकार है, ठीक है। और जो ए है उसका आकार क्या है, बड़ा है, क्योंकि वो एक समतल की भांति है, ठीक है, अनंत से आ रहा है तो ये क्या होएगा, समतल है, ठीक है, अनंत से आ रहा है तो इसका आकार अपने को क्या मिलेगा, बड़ा मिलेगा। तो मुख्य अवधारणा से अपने ने देखा कि जो ए है उसका आकार क्या है, ज्यादा है बी के आकार से, ठीक है, ए का जो आकार है वो क्या है, ज्यादा है बी के आकार से, क्योंकि ए है वो अनंत से आ रहा है जिसके कारण उसका आकार अपने को बड़ा प्रतीत होगा। देखिए ए को बी से बड़ा होना चाहिए, ए को छोटा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, कोई संबंध नहीं है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो अपना जो सही विकल्प है वो कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।